हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल होने वाला है, यानी कि 24 से बता रहे हैं कि आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। तो आपको कौन कौन सी फिजिकल के अंदर वहाँ पर जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करना है और कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 2018 की वैकेंसी में मेरा CISM में सिलेक्शन हुआ था और मैं अभी RTC भिलाई के अंदर मेरी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और मैं अभी वहाँ पर CISM में कार्यरत हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार वहाँ पर आपका फिजिकल होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आगे जाते हैं और कौन सी जो गलतियाँ होती है वो आपको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ सके। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जब फिजिकल स्टार्ट हो तो वहाँ पर आपको लेके क्या क्या जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आपको एक आई डी प्रूफ ले जाना है। जैसे आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका फोटो एकदम क्लियर आना चाहिए और उसके साथ आपका एक एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए और आपके पास 4 से 5 फोटो जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप सेंटर के पास पहुंचते हो तो बाहर वहां पर गेट के ऊपर आपको खड़ा रहना पड़ता है और वहां पर गेट के ऊपर आपका रोल नंबर और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ साथ आपके वहां पर टेबल नंबर बने होते हैं। जैसे टेबल नंबर 1, 2, 3 ऐसे लेकर बहुत सारे टेबल नंबर होते हैं। अब आपको देखना है कि आपका कौन से टेबल नंबर के अंदर आपका रोल नंबर है या आपका जो नाम है वो कौन से टेबल नंबर के अंदर है। जैसे मान लीजिए तो आपका रोल नंबर है टेबल नंबर 3 के अंदर, तो आपको क्या करना है, अपना वो आपको CISF, जैसे मेरा तो यहाँ पर BSF वालों ने किया था, मेरा फिजिकल BSF बीकानेर के अंदर हुआ था, राजस्थान में। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा टेबल नंबर मान लीजिए 3 था, तो उसके अंदर क्या है, आपको उस नाम की पर्ची दे देंगे और आपको आगे के लिए प्रोसेस मतलब आगे भेज दिया जाएगा। ये टेबल नंबर 2 से लेकर 10 तक वहाँ पर है। तो आपको देखना है कि आपका जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर कितना टेबल नंबर लिखा है और उसके बाद में जहाँ पर भी आपका टेबल नंबर दिखे उस टेबल के ऊपर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है कि जो आपका एडमिट कार्ड है और उसके साथ साथ जो आपका ID प्रूफ है वो आपको वहाँ पर जमा कराना है। पासपोर्ट साइज़ की जो फोटो होती है वो आपको वहाँ पर जमा करवाना होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म के अंदर आपको मैं जो स्क्रीन पर देख भी सकते हैं किस प्रकार का फॉर्म होता है। वहाँ पर आपको अपना जो नाम पता है वो आपको ध्यान से भरना है। फ्रेंड्स, वो होता क्या है, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं तो जो अपना नाम गलत भर देते हैं या फिर जो अगर वो बोलते हैं कि कैपिटल में भरना है तो कैपिटल में ही आपको भरना है। बहुत सारे कैंडिडेट गलतियाँ कर देते हैं, तो वो जो वहाँ पे जो आपके फौजी वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। तो क्या उनका गुस्सा होना भी जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर आपके यानी आप जैसे कैंडिडेट वहाँ पर आते हैं और गलतियाँ करते हैं। तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है, जैसा वो बोलते हैं, यानी कि आपको कैपिटल अक्षर में अपना नाम पता भरना है और उसके साथ साथ हाइट चेस्ट का मेजरमेंट आपको खाली छोड़ने को बोलते हैं, क्योंकि हाइट चेस्ट अभी आपका हुआ नहीं है। आगे आप जाओगे तभी आपका हाइट चेस्ट का मेजरमेंट वहाँ पर होगा और उसके बाद में आपको भरना होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पर जो सील वगैरह लगाई जाती है वो आपका लगा दिया जाएगा और आपको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, आगे की प्रोसेस में होता क्या है, आपको एक बड़ा सा हॉल होगा, उसके अंदर आपको बुलाया जाएगा और आपका टेबल नंबर और रोल नंबर आपका वहाँ पर पुकारा जाएगा या फिर आपका नाम भी पुकारा जा सकता है। फिर आपका होगा क्या, वहाँ पे आपका जो हाइट है वो नापा जाएगा। अब हाइट कैसे नापा जाता है, यहाँ पर आप पास में देख भी सकते हैं। तो हाइट एकदम आपको सीधा खड़ा कर दिया जाएगा, जूते चप्पल आपके उतरवा दिए जाएंगे और फिर आपका एकदम सीधा यानी सामने की तरफ ऐसे खड़ा होगा और आपकी नज़र सामने होनी चाहिए और यहाँ से एक जो चक्कू टाइप का होता है वो आपके सर के ऊपर टच किया जाता है। फिर आपका जो भी हाइट होता है वो आप वो नोट कर लेते हैं और उसके बाद में आपका होता है वेट आपका एकदम वहाँ पर नाप लिया जाता है और उसके बाद में आपके आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपका हाइट और वेट होने के बाद में आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। चेस्ट नंबर होता है जिसके ऊपर ऐसा मतलब आपका चेस्ट नंबर लिखा होता है। फिर आपको करते क्या है, जिन भी लोगों का हाइट और वेट हो गया है उनको एक गाड़ी में भर के जहाँ से रनिंग करवाना है उस जगह आपको ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर आपको जैसे 100 के बैच बनाते हैं तो उस बैच के रूप में आपको खड़ा कर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, वहाँ पर 100 के बैच में आपको खड़ा कर दिया जाता है और एक विसल के साथ आपको दौड़ने के लिए कहा जाता है। फिर आपका जैसे 5 किलोमीटर रनिंग है, 24 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना है, तो वहाँ पर आपको दौड़ने के लिए बोला जाता है। जैसे आपका 1600 के 2 चक्कर वगैरह ऐसे निकाल के वहाँ पर अलग अलग प्रोसेस में के ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के ग्राउंड हो सकते हैं। तो वो अपना हिसाब से आपको बता देगी कितने चक्कर आपको लगाने हैं। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर दौड़ना है। अब फ्रेंड्स, दौड़ना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो नंगे पैर दौड़ते हैं। नंगे पैर से होता क्या है, वहाँ पर रोड पर आपको दुड़वाया जाता है
और वहाँ से आप थोड़ी दूर तो दूर लेके, पर जैसे ही थोड़ा बहुत रोड ख़राब आता है तो वहाँ पर आपको जो कंकर वगैरह होते हैं वो आपको पैर में चुभ जाते हैं और आपको ब्लीडिंग होने लगती है, यानी खून भी आपका बहने लगता है, जिससे क्या होगा, आपके पैर में बहुत ज़्यादा घाव हो जाएगा और दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, आपको नंगे पैर नहीं दौड़ना। आपको जो मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो के अंदर कि किस प्रकार के जूते पहनना है, तो आपको सेगा के जूते या नाइकी या फिर स्पार्क के जूते भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में हमारे को वही जूते पहनने के लिए बोला जाता था। तो इस प्रकार के जूते वगैरह आप पहन के वहाँ पे दौड़ना है और अपना मन में एक पॉजिटिविटी रखना है कि अपने माता पिता को याद रख के दौड़ना है कि हाँ मैं क्लियर कर लूँगा। नेगेटिविटी बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। अगर आप इस प्रकार से दौड़ोगे तो आप 5 किलोमीटर आराम से क्लियर कर लोगे। और फ्रेंड, दौड़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से वहाँ पर होता क्या है, आप थोड़ी दूर दौड़ोगे और वहाँ से आपको उल्टियाँ होना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जी घबराने लगेगा और आप दौड़ क्लियर नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स, बहुत सारे करते क्या है, जैसे दौड़ने से पहले बहुत सारी टेबलेट्स वगैरह लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टेबलेट वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि 5 किलोमीटर अगर आप मन में ठान लोगे कि मेरे को क्लियर करना है तो आप क्लियर भी कर लोगे, इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको टेबलेट्स वगैरह नहीं लेनी है। और जो स्टेमिना की टेबलेट्स होती है, जो दर्द की टेबलेट होते हैं, उनको लेकर नहीं दौड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया जाएगा कि इस प्रकार की अगर कोई भी टेबलेट लेता है तो वो पहले ही बता दे, क्योंकि यहाँ पर आपको चक्कर भी आ सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और फिर फ्रेंड्स होगा क्या, जैसे आपको दौड़ खत्म होती है तो जो पास ऑफ कैंडिडेट होते हैं, जो टाइमिंग एरिया के अंदर आते हैं 24 मिनट के अंदर, उनको क्या करता है, एक अलग गाड़ी के अंदर भरकर उनको दूसरी जगह ले जाया जाता है, और जो फेल वाले होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप रनिंग पास करते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर आपका अलग प्रोसेस होता है, जब वापस आपको एक होल बना होता है, यानी जहाँ बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको करेंगे क्या, आपका चेस्ट मेजरमेंट मापा जाएगा। अब चेस्ट में आपको करना क्या है, चेस्ट में बहुत सारे वैसे कैसे कहाँ से नापा जाता है, चेस्ट आपका यहाँ से नीचे से मापा जाता है। तो वहाँ पर आपको 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने के लिए बोला जाता है। तो चेस्ट की मैंने एक्सरसाइज बता दी है पीछे वीडियो के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको चेस्ट बढ़ सकता है और कौन सी डाइट लेने से आपका ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट ग्रो होगा। तो उसके बाद में आपका चेस्ट मापा जाता है। अब चेस्ट में आपको फुलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग एफर्ट लगाते हैं, तो वैसा नहीं करना। आपको नॉर्मली अपना चेस्ट पहले सिंपल तरीके से अपना आराम से खड़े हो जाना है, फिर उसके बाद में 5 सेंटीमीटर जो आपको फुलाने के लिए बोला जाता है, तो आपको बैक निकाल के आराम से फुला लेना है, तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, उसके बाद में जो आपके पास में जो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, फॉर्म दिया जाता है, उसके अंदर आपका चेस्ट मेजरमेंट लिखा जाएगा। उसमें आपकी हाइट मापी, जो उन्होंने आपकी हाइट बताई थी, हाइट लिखी जाती है। और जो चेस्ट जिसका ज़्यादा है, जैसे ओवरवेट है चेस्ट, तो वहाँ पर ओवरवेट में वहाँ पर निकाला नहीं जाता है। आपको बोलेंगे कि मेडिकल टाइम तक थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो मेरा भी मैं बता देता हूँ, 187 सेंटीमीटर मेरी हाइट थी और मेरा वेट था वहाँ पर 82 kg। तो वहाँ पर मेरे को 3 या 3.5 किलो का वहाँ पर मेरे को और वेट दिया गया था। तो फिर क्या हुआ क्या, तो मेरे को और वेट देने के बाद में जब मेरा मेडिकल टाइम हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली और मेरा वेट वहाँ पर 82 ही रहा था। तो अब आपको इतना घबराना नहीं कि आपको ओवर वेट में निकाल दिया जाएगा, ऐसा निकाला नहीं जाता है। वहाँ पर होता क्या है कि आपको बोलेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर में अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन वेट के लिए ज़्यादा नहीं निकाला है। जिनका ज़्यादा ही कम है, जैसे 8 से 10 किलो कम है या 8 से 10 किलो ज़्यादा है, उनके लिए थोड़ा वहाँ पर मुश्किल हो सकती है। वहाँ पर थोड़ा बोलेंगे या फिर आपको थोड़ा समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार होता है। और जो हाइट वेट वगैरह होता है वो इसके अंदर लिख दिया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इतनी प्रोसेस के बाद आपका एक बार हाइट चेस्ट वगैरह वहाँ पर और होता है, और उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में आपका क्या है, फिंगरप्रिंट सारे वगैरह वहाँ पर ले लिए जाते हैं, और उसके बाद में आपको वहाँ पर पूरा दिन वहाँ पर बैठाए रखते हैं। शाम तक आपको वहाँ पर जितने भी लड़के हैं उनकी सारी प्रोसेस होने के बाद में ही आपको छोड़ा जाता है। उनको छोड़ने से पहले वहाँ पर आपका जो एससी वगैरह है, जो सीओ वगैरह है, वहाँ पर आते हैं और आपको मोटिवेशन स्पीक वहाँ पर देते हैं। मतलब आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, इसी प्रकार आपको तैयारी करते रहना है, आपको चोट वगैरह नहीं लगानी, क्योंकि आगे मेडिकल होगा। मेडिकल में बहुत सारा अगर आपको दिक्कत आती है तो इस प्रकार मतलब आपको अच्छे सजेशन देके जो वहाँ पर आपको ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी वहाँ पर कि हम क्लियर हो गया। कई बच्चे तो घर पे फ़ोन भी करेंगे कि हाँ, मैंने फिजिकल क्लियर कर लिया, अब मेरा मेडिकल है। तो उसके बाद में आपको वहाँ पर एक फॉर्म देते हैं।
फॉर्म देने के बाद में आपको एक वहाँ पर खड़ा किया जाएगा और सभी के चेस्ट नंबर बोला जाएगी कि जो क्वालिफाई है उसका क्वालिफाई होने के बाद में आपको जो फॉर्म देते हैं उसको आपको ध्यान से रखना है, उसको आपको ध्यान से रखना है। ध्यान से रखने के बाद आपको वहाँ पर छुट्टी दी जाती है, मतलब आपको भेज दिया जाता है कि हाँ अब आपको मेडिकल टाइम पर बुलाया जाएगा, तो उस टाइम आपको आना है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो प्रोसेस बताई कि फिजिकल के टाइम पे आपको क्या क्या होता है, सेंटर पे आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान भी बिल्कुल रखना है और ये चीज़ें आपके साथ वहाँ पर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब बहुत ही कम समय है, यानी 24 अप्रैल से आपका फिजिकल शुरू होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है और अपना टारगेट फिक्स रखना है ना किसी तरीके से मैं फिजिकल को क्लियर कर लूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।